आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि शर्मा ग्रेटर नोएडा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। और जो कहानी है वो है एक राजा की। वो राजा जो इस कलयुग का प्रथम राजा था, यानी कि जिस राजा के राज में कलयुग का आगमन हुआ, वो राजा राजा का नाम है राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित जो थे वो पांडव पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे। तो राजा परीक्षित जो थे, अर्जुन राजा परीक्षित जो थे, अर्जुन उनके दादाजी थे, यानी कि अर्जुन के जो पोता था वो राजा परीक्षित थे। तो राजा परीक्षित का जीवन जो वो संघर्ष का मतलब ये है, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, इधर से अश्वत्थामा ने, उधर से अर्जुन ने, दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ऋषि वेदव्यास ने ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए मध्य आकर के ब्रह्मास्त्र को रोका और कहा कि इनको वापस ले लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि वह उसे वापस लेने की विधि नहीं जानता। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, इसकी दिशा बदल दीजिए। तो अश्वत्थामा, क्योंकि पां कौरवों के मारे जाने से बड़ा दुखी था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र जो है, ये अभिमन्यु के जो पत्नी है वो गर्भवती है, उसके गर्भ को नष्ट कर दे। और उससे राजा परीक्षित जो थे, गर्भ में थे उस समय, उनकी मृत्यु हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अत्यंत एक गर्भ में जो संतान है उसको मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ी गई, तो ब्रह्मास्त्र ने अपना कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस संतान को पुनः जीवित कर दिया और अश्वत्थामा के जो माथे में मणि थी वो छीन ली, और उसको उन्होंने मारा नहीं बल्कि भगा दिया कि जाओ, जीवन भर इस घाव के साथ जीते रहो। तो राजा परीक्षित जो थे, राजा परीक्षित का जो शासन था वो चलता रहा। उनके जो पुत्र थे वो जन्मेजय थे। तो जब राजा परीक्षित को पता चला कि उनकी सीमा में किसी दूसरे राजा ने आने की कोशिश की है, तो वो गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक राजा के रूप में कलयुग बैठा हुआ है। तो कलयुग ने कहा, राजा देखो, सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, और ये युग बदलते रहते हैं, और अब मेरा आगमन हो गया है, क्योंकि आपका राज्य है और मैं आपके राज्य में आना चाहता हूँ। कलयुग के को देखने के बाद राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारे आचार विचार चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तुम्हें अपनी सीमा में नहीं आने दूंगा और मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज ऐसा मत कीजिए, आप मुझे कहीं जगह दीजिए। तो उस समय राजा परीक्षित ने, क्योंकि बड़ा शांत प्रिय माहौल था, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को बोला कि तुम ठीक है, जहाँ नशा होता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, ये जितनी गंदी जगह थी, तुम वहाँ चले जाओ। उन्होंने कहा कोई अच्छी जगह तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये सीमित जगह है, कहीं और दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप स्वर्ण में निवास कर सकते हैं। और जब राजा अपने जो मुकुट पहनते थे वो सोने का था, तो जो कलयुग था वो सोने के मुकुट में राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ जाता है। उस समय जो राजा हैं वो एक बार शिकार के लिए जाते हैं, वहाँ एक ऋषि बैठे होते हैं, उन्हें भूख प्यास लगती है। ऋषि के आश्रम में जाकर के वो ऋषि से कहते हैं कि मुझे जल दीजिए, मैं प्यासा हूँ। बार बार कहने पे भी ऋषि अपनी जो समाधि लगाते हैं उसमें वो उनको नहीं सुन पाते और अपनी आंखें नहीं खोलते। तो राजा जो परीक्षित था वो, उन्हें क्रोध आ जाता है और वो क्रोधवश एक मर्त सांप को उनके गले में डाल करके और अपने घर वापस आ जाते हैं। ऋषि कुमार को जब ये बात पता चलती है, ऋषि कुमार जो थे, ऋषि के जो पुत्र थे, वो ऋषि श्रृंगी थे, जब उन्हें पता लगती है, तो राजा को श्राप देते हैं कि तुमने मेरे पिता का जो अपमान किया है, इस वजह से आज से 7 दिन बाद सर्पों के राजा के द्वारा, तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाए, और श्राप दे देते हैं। जब ये बात ऋषि को पता लगती है, तो वो दौड़े हुए राजा के पास जाते हैं और बताते हैं कि तुमने जो मेरे गले में श्राप डाला था, उससे क्रोधवश मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, और आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु जो है वो सर्पों के राजा तक्षक द्वारा हो जाएगी। ऋषि बड़ा चिंतित होते हैं। ऋषि चिंतित होने के बाद एक जगह बनाते हैं जहाँ से कोई कीड़े मकोड़े सांप ना आ सकें, और वहाँ रहने लगते हैं। ऋषि मुनियों को बुलाया जाता है, भयभीत हो जाते हैं मौत से राजा परीक्षित, और वो कहते हैं कि मुझे बचाओ कैसे ही। तो ऋषि उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। जब तरह तरह की कहानियाँ सुनने के बाद भी नहीं वो समझ पाते, तो एक ऋषि उनको एक अजीब कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, सुनो राजा,
अब जो मैं कहानी तुम्हें सुनाना जा रहा हूँ, इस कहानी से तुम्हारे जो मन में जो मौत के प्रति जो जंजाल है, जो जाल है, जो भय है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो कहानी इस प्रकार सुनाते हैं कि एक राजा जो है वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है, भूख प्यास से व्याकुल होता है। दूर एक ऋषि की कुटिया दिखाई देती है, जैसे तुम्हें दिखाई दी थी। और वो ऋषि से कहता है कि मुझे जलपान कराओ। ऋषि कहता है मैं केवल एक ही शर्त पे जलपान कराता हूँ कि तुम जलपान करने के बाद यहाँ रुकोगे नहीं और अपने घर चले जाओगे। राजा कहता है मुझे वैसे भी इस जंगल में क्या करना, मैं तो मुझे आप थोड़ा सा जल दे दीजिए, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मैं खाऊंगा, कुछ समय आराम करूंगा और अपने घोड़े को लेकर के मैं निकल जाऊंगा। ऋषि वैसा ही करते हैं, उन्हें जलपान फल जो है उन्हें खिलाते हैं। राजा खाता है, 2 घंटे 1 घंटे सोता है, देखता सायंकाल हो गई है, मौसम भी खराब दिखाई देता। राजा कहता ऋषि मुझे केवल आप कुछ समय के लिए यहाँ रहने दीजिए, सुबह उठते ही मैं चला जाऊँगा। वो बोलते हैं नहीं राजा, मेरी जो कुटिया है उसमें अजीब तरह की दुर्गंध है और उस दुर्गंध को अगर कोई सूंघ लेता है तो उसके दिमाग में वो वास कर जाती है और फिर मेरा कई व्यक्तियों से यहाँ झगड़ा हो चुका है, वो मेरी कुटिया को छोड़ने को तैयार नहीं होते। राजा कहता नहीं, मैं आपकी कुटिया का क्या करूँगा, मैं तो यहाँ से सुबह ही चला जाऊँगा। जब ऋषि के ना मान की बात ना मानकर राजा जब कुटिया के अंदर प्रवेश कर ही जाता है और ऋषि उसे रात भर रुकने की आज्ञा दे देता है, तो वो राजा देखता है कि उस कुटिया में एक तरफ मलमूत्र पड़ा होता है। ऋषि एक तरफ ऋषि का भोजन होता है, दूसरी तरफ से कुटिया में मलमूत्र दिखाई देता है। तो कहता है ये क्या है, तो ऋषि कहता है यही तो वो दुर्गंध है, इस दुर्गंध का एक बार किसी इनके जो यहाँ रुकता है उसके दिमाग में ये वास कर जाती है और वो फिर इस कुटिया को छोड़ के नहीं जाता। राजा उस दुर्गंध में पूरी रात काटता है, लेकिन क्योंकि ऋषि के कहे अनुसार राजा सुबह मना कर देता है कि मैं इस कुटिया से मैं ही रहूंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो हे राजा परीक्षित, आप मुझे बताएं क्या इस ऋषि की उसमें क्या गलती है या उस राजा की गलती है जो उस ऋषि की कुटिया को हथियाना चाहता है और वहां से जाना नहीं चाहता। राजा परीक्षित हंसते हैं और बोलते हैं इतना मूर्ख राजा है, एक ऋषि की कुटिया को, अपने महल को छोड़ के उस ऋषि की कुटिया में वास कर रहा है जहाँ पर एक तरफ मलमूत्र पड़ा हुआ है, उस दुर्गंध को वो अपना घर समझ बैठा है, कितना मूर्ख राजा है। तो ऋषि कहते हैं हे राजा परीक्षित, वो राजा कोई और नहीं, वो तुम हो। राजा परीक्षित तुरंत आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं हे ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं वो मूर्ख राजा कैसे हूँ। बोला ऋषि बोलते हैं कि ये जो कुटिया है वो मलमूत्र की, वो हमारा शरीर है, इसके एक कोने में मलमूत्र है, वहाँ से दुर्गंध आती है। और तुम इस दूसरे कोने में, हमारे इस शरीर के कोने में आत्मा जो है वो रहती है। और उस आत्मा को ये दुर्गंध इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है, शरीर इतना पसंद आ गया है कि वो उसे आज छोड़ने को तैयार नहीं है। और हे राजा परीक्षित, वो तुम हो, तुम इस कुटिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। राजा परीक्षित ऋषि की बात को समझ जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं अब मृत्यु का जो भय है वो मेरे अंदर से चला गया है। और इसी के साथ राजा परीक्षित, जिसने ये घोषणा करवा रखी थी कि मुझसे कोई नहीं मिलेगा, पहले उनकी तलाशी होगी, कहीं कोई सांप उनके साथ ना आ जाए, वो भयभीत जो थे वो उसके कारण जो आदेश थे उनको निरस्त करते हुए सभी से बोलते कोई भी मुझसे मिलना चाहे वो मिल सकता है। तभी ऋषियों की एक टोली आती है, और क्योंकि 7वां दिन था, राजा परीक्षित के अंदर से मौत का भय भी खत्म हो चुका था। ऋषि की टोली आती है और वो कहती है कि महाराज ये कुछ फल हैं, ये हम आपको खिलाने के लिए लाए हैं। तो राजा जब उन फल को खाने के लिए जैसे ही अ, तोड़ता है तो उसके अंदर जो तक्षक है वो एक छोटे से कीड़े के रूप में, सर्पों का राजा था, वो बैठा होता है और वो राजा को डस लेता है और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस कहानी को शेयर करें, अपने बच्चों को राजा परीक्षित के बारे में अवश्य कहानी सुनाएं ताकि पता लगे कलयुग का आगमन कैसे हुआ, कौन था राजा परीक्षित। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये हमें, अब हमारे बच्चे क्योंकि इंग्लिश स्कूलों में जाने लगे हैं तो ऋषि मुनियों की कहानियाँ उन्हें दादा दादी सुना देते थे। लेकिन जो आज का समय है वहाँ एकल परिवार हो चुके हैं, संयुक्त परिवार अब नहीं है। तो एकल परिवार में ये आपका ही कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएं और ऋषियों की और राजाओं की बातें उन्हें बताएं, कहानी के भाव वे समझाएं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी और कहानी के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में लिखें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।